हेलो स्टूडेंट्स। तो आज सुबह जो आप लोग का टेस्ट हुआ, 1 घंटे का टेस्ट था। कुल 15 सवाल हमने दिए थे, जो क्लास में पढ़ाया गया उसी सवाल था, और 30 नंबर का कुल क्वेश्चन था। ठीक है, तो कुछ विद्यार्थी का रिजल्ट आज रात 10 बजे आ जाएगा। ठीक है, आज जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है आज रात के 10 बजे आ जाएगा रिजल्ट। कॉपी चेक हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो सब बच्चे को दिक्कत आया होगा, जो कोई भी सवाल में, तो उसको हम इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर कोई दिक्कत आया होगा तो उसको अपना इससे देख के समझ लीजिएगा। ठीक है, तो पहला सवाल मेरा है कि डिफ्रेंशिएशन पूछ रहा है 10x का। इसका एक लाइन में आंसर आ जाएगा 10x का डिफ्रेंशिएशन sec स्क्वायर x। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। दूसरा मेरा सवाल है कि sin क्यूब x का हमको डिफ्रेंशिएशन पूछा है। तो इस तरह का सवाल कैसे किया जाता है, हमने कैसे बताया, हम देख लेते हैं कैसे इस तरह का सवाल करेंगे। हमसे सवाल में पूछा है कि बताओ डिफ्रेंशिएशन, क्या पूछा है, साइन क्यूब एक्स का। यही हमसे डिफ्रेंशिएशन पूछा है। ठीक है, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं y बराबर साइन एक्स क्यूब, साइन क्यूब एक्स या साइन एक्स का होल क्यूब लिख सकते हैं इस तरह से, है ना। तो इसको अगर dy बाई डी एक्स निकाले तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, ये है क्या, कोई एक फंक्शन है ना, कोई एक फलन है। ठीक है, उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक, अब हम क्या करते हैं, इसमें हम मान लेते हैं, इस तरह का सवाल आपको साथ क्लास में करवाया है, हम क्या मान लेते हैं कि जो अगर साइन एक्स का रहता तो हम आसानी से कर सकते थे, पर ऐसे क्यूब एक्स 4x रहता तो हम क्या करते हैं, इसको u मान लेते हैं, या t आपको जो मानना कुछ भी मान लेते हैं। तो हम u इसको मान लेते हैं, किसको, साइन एक्स को हम u मान लेते हैं। सही है, तो अब यहाँ पर विस्तार ले सकते हैं, देखना तो u बराबर साइन एक्स का u रख देंगे, क्या हो जाएगा, u का क्यूब। ठीक है, अब हमको इसका डिफ्रेंशिएशन करना, कैसे करेंगे बताइए तो, dy बाय डी। अब यहाँ पे x होगा कि नहीं होगा, जल्दी सोच के बताइए। यहाँ पे x नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, u। क्योंकि मेरा जो फंक्शन है वो किस चीज़ का है, वो u का फंक्शन हम क्लास में बता चुके हैं। जिसका फंक्शन होगा वही यहाँ पे हम लिखेंगे। ठीक है, तो इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका जो घात है उसको आगे पटक दो, और घात में से 1 घटा दो, 3 में से 1 दो। ये मेरा इसका क्या हो गया, डिफ्रेंशिएशन हो गया। उसी तरह इसका क्या हो जाएगा, du बटे क्या होगा, नीचे में किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है ना, तो नीचे में क्या रखेंगे, dx। तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन cos x। इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मान लो। अगर हम दोनों को, हमको निकालना क्या था, हमसे सवाल में पूछा, ये पूछा है सवाल में, ये क्या होगा बताओ। इसका मतलब क्या, ये हमसे पूछा है dy बाई डी एक्स पूछा है सवाल में, है ना। इसको हम y के बराबर मान लिए, सवाल हमसे ये पूछा है। ठीक है, तो मेरे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना करो तो क्या आ जाएगा, तो समीकरण 1 क्या है, dy बाई डी यू, गुना कर दी किसको, समीकरण 2 को, क्या है, du बाई डी एक्स। सही है, हम पहले LHS को गुना करते हैं, और RHS क्या है, 3u स्क्वायर गुना cos x। ठीक है, यहाँ से du खत्म, क्या बचा, dy बाई डी एक्स बराबर 3u स्क्वायर, u किसको माने थे, साइन एक्स को ना, साइन एक्स को, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, साइन एक्स का होल स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर। ठीक है, मिलाओ तो देखो तो कौन सा नंबर ऑप्शन है, 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस एक्स। ऑप्शन 2 का क्या होगा, बी, करेक्ट। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है, कि हमको डिफ्रेंशिएशन पूछा है e⁴x का। ठीक है, अगर इसको हम कुछ भी मान ले तो इसको x ही मान लो, तो क्या हो जाएगा, e⁴x का डिफ्रेंशिएशन, e⁴x मतलब ये तो मेरा होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 4x है ना, तो हमको e⁴x होगा, तो ये होगा नहीं। ठीक है, अब ये तीनों में से देखते हैं, e⁴x इसमें भी, e⁴x इसमें भी, e⁴x इसमें भी है। ठीक है, अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले जो पहले फंक्शन आता है, फलन क्या है, एक्सपोनेंशियल का, तो e⁴x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e⁴x, यहाँ पे x का क्या है 4x, तो इन तीनों में इसको होगा। उसके बाद फंक्शन किसका है, 4x का, x का फंक्शन है, 4x का डिफरेंशिएशन बताओ जल्दी, हम ये क्लास में करवा चुके हैं। 4x से क्या हो जाएगा 4, तो आंसर ऑप्शन क्या होगा 4e⁴x। ठीक है, हम आपको एक बार सिखा, चेन रूल जिसको बोलते हैं ना, तो क्या था हमको सवाल में y बराबर e⁴x है ना, तो किसे करेंगे, dy बाई डी एक्स किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, x बराबर, तो क्या लिखेंगे, e⁴x बटे dx। यहाँ पे x का जगह क्या है 4x है ना, यहाँ पे 4x लिख दो, फिर 4x का डिफ्रेंशिएशन कर लो चेन रूल से, x इसका क्या होगा e⁴x का e⁴x गुना 4x का डिफ्रेंशिएशन
4 और x dx खत्म हो जाएगा ना, है ना, यहाँ पे dx होगा, सॉरी, है ना। 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा 4, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 इंटू e टू द पावर 4x, तो 4 इंटू e टू द पावर 4, ये हो गया। ठीक है, इसका बताओ 4 नंबर का, ये तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। x का घात कितना है 5, x का पावर कितना है 5, तो 5 को आगे पटक दो, 5 को आगे पटक दो, ये दोनों तो नहीं होगा। अब बचा ये दोनों, 5 को आगे पटक दिए और जो घात उसमें से क्या करेंगे, एक घटा देंगे, होता ना x टू द पावर n का डिफ्रेंसिएशन, तो क्या हो जाएगा इसका b, पावर में से एक घटा दिए। ठीक, फिर आगे आते हैं y बराबर कितना साइन x log x, तो हमको dy/dx पूछा है, किस तरह करेंगे देखना। हमको सवाल में क्या दिया हुआ है, सवाल में हमको दिया हुआ है कि y बराबर साइन log x, ये दिया हुआ है ना। हाँ, किस तरह से करेंगे, किस तरह से करेंगे हम इस तरह सवाल कैसे करते हैं, चेन रूल से करते हैं। क्या करते हैं, चेन रूल से करते हैं। या तो आप इसको क्या मान लो, इसको मान लो u मान लो, थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, u मान लो। ठीक, जैसे अभी किए थे ना यहाँ पे, जैसे इसको u मान लिए, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर लिए, फिर u की जगह इसको डिफ्रेंशिएशन कर लिए, फिर दोनों गुना कर लिए, हमको dy/dx निकल जाएगा। उस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। ठीक है, या चेन रूल का आप इस्तेमाल करिए। कैसे करेंगे इस्तेमाल, तो dy/dx हमको निकालना है। ठीक है, तो dy की जगह क्या लिखेंगे, ये साइन log x, यहाँ पे किसका फंक्शन है, साइन के साथ log है ना, तो यहाँ पे नीचे में क्या होगा log x, फिर गुना करेंगे, नीचे में क्या log x, तो डिफ्रेंशिएशन log x का कर देंगे। और किसका फंक्शन log x का है, x के साथ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे में dx। अब साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा cos x, तो cos, और x की जगह क्या है मेरा, ये टोटल आ जाएगा ना, x की जगह मेरा क्या आ जाएगा, कुल टोटल आ जाएगा, क्या टोटल log x, फिर गुना, अब log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, तो यहाँ से मेरा आंसर क्या निकल गया, cos इंटू log x/x। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं चेन रूल से, या आप इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान लीजिए u। कैसे करना हम थोड़ा छोटा सा दिखा देते हैं, अगर समझ में आ जाए तो। हम क्या करेंगे, हम उसको u को log x को हम u के बराबर मान लिए। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, y बराबर साइन u हो जाएगा, है ना। एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। ठीक है, अब हमको यहाँ से du/dx निकाल लेंगे। du क्योंकि u है, x के रिस्पेक्ट में करेंगे चूंकि यहाँ फंक्शन x का है। ठीक है, तो इसका जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे log x का क्या आ जाएगा, 1/x आ जाएगा। इसको समीकरण 2 मान लो, इसको समीकरण 1 मान लो। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dy/d, यहाँ पे x नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे साइन किसका है, u के साथ यहाँ पे क्या होगा, u होगा, और साइन u का क्या हो जाएगा cos u। इसको समीकरण 1 मान लो। समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना कर दो, और गुना करने के बाद u की जगह पे log x रख देना, आंसर आपको ये निकल के आ जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अगला सवाल है मेरा, देखो है ना, cos log, ऑप्शन नंबर बी सही है मेरा इस सवाल का। ठीक है, फिर अगला क्या सवाल है मेरा कि y बराबर दिया हुआ है x³ + 4x + 6, हमको d²y/dx² निकालने। क्लास में हम बता चुके हैं, कोई बड़ा बात नहीं, आप यहाँ 3 भी लगा सकते हैं, 4 भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या किए यहाँ पे d²y/dx² पूछ रहा है, क्या होगा, सिंपल है, एक बार हम dy/dx निकाल लेंगे, तो एक बार में dy/dx क्या हो जाएगा, x³ का क्या होगा 3x², 4x का 4, और ये कांस्टेंट है नियतांक, इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक, एक dy/dx में क्या निकला हमको दिखा देते हैं आपको। जब हम एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या निकलेगा हमको 3x² + 4। ठीक है, ये एक बार निकला जब हम dy/dx, तो हमसे क्या पूछा है ना, स्क्वायर है ना, d²y/dx², मतलब हमको दोबारा इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जब दोबारा इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तब क्या हो जाएगा, देखना 3x², इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 3, x का घात 2 है, पावर 2 है, तो 2 को आगे रख दो, x⁴n का सूत्र लगाएंगे, क्या हो जाएगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो कुछ नहीं, एक ही हो जाएगा, +4, 4 एक नियतांक है, तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 6x, इसका आंसर हो जाएगा ये छठा नंबर का 6x ऑप्शन, इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। हमको पूछा dy/dx साइन कॉट इनवर्स x, इसका ऑप्शन में हम थोड़ा सा गड़बड़ी कर दिए, थोड़ा सा लिख दिए, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन नहीं पूछा था, इसमें सिर्फ पूछा था इसको हल करना है। ठीक है, हमें इसको सिर्फ हल करना था, ये हमसे पूछा था, पर हम इसको क्या किए, डिफ्रेंशिएशन लगा दिए, तो इसका आंसर ये चारों नहीं होगा। किस तरह से होगा इसको हम करके दिखा देते हैं आपको। हमसे अगर सवाल में पूछ दिया जाए कि बताओ इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, तो हमको दिखा देते हैं। ठीक, हमसे पूछा है कि इसको अच्छे से, हमसे पूछा है y बराबर साइन इंटू कॉट इनवर्स x, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है हमको। तो हम क्या करेंगे, बस उसी तरह जो अंदर में है, या तो उसको चेन रूल लगा लो,
चेन रूल से कर सकते हैं। अब जैसे बताया ना, इसको अंदर का, इसको अगर नहीं कुछ मानना तो आंख बंद करके इसको क्या मान लो, यू मान लो, टी मान लो, थीटा मान लो, आंख बंद करके मान लो, या एक्स मान लो, कुछ भी मान लो टोटल को, है ना। फिर उसी तरह चेन रूल लगाते जाओ। कैसे हम दिखा देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स। अगर जो बच्चा क्लास किया होगा उसको मालूम होगा डी, इसको चेन रूल से हम करते हैं साइन कॉट इनवर्स एक्स बटे डी, एक्स की जगह क्या है कॉट इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स गुना, ठीक है। अब साइन का हो गया, अब अंदर क्या है कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन करो, कॉट इनवर्स एक्स। अब एक्स के अंदर क्या है एक्स ना, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा। अब आप अगर एक्स का इसके अंदर जैसे साइन का हो गया, कॉट इनवर्स का हो गया, एक्स का करिए तो डी एक्स बटे डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं। इस तरह से आपको एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। कैसे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा कॉस एक्स, अब एक्स की जगह क्या है कॉट इनवर्स एक्स, तो कॉट इनवर्स एक्स, फिर गुना कॉट इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर टेन इनवर्स एक्स का पूछता तो सिर्फ 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता, ठीक है। आगे बढ़े, हाँ उसके बाद क्या डी वहाँ के गुना डी एक्स बाई डी एक्स कट के आंसर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरा इसका आंसर हो जाएगा माइनस कॉस इंटू कॉट इनवर्स एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये मेरा इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये चेन रूल से, या आप इसको इस तरह कर सकते हैं, जैसे y बराबर क्या दिया हुआ है, या इसको मान लीजिए कॉट इनवर्स x बराबर u मान लो, ठीक है। तो मेरा क्या जगह समीकरण y बराबर साइन u हो जाएगा, ठीक है। दो समीकरण निकल गया। इसको क्या, इसको डिफरेंशिएट करें u y के रिस्पेक्ट में, u के रिस्पेक्ट में dy बाई डी यू बराबर कॉस u। समीकरण इसको 1 मान लो या समीकरण 2 जो मानना मान लो। इसको करेंगे फिर डी यू किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक्स का फंक्शन है ना, तो क्या होगा माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये समीकरण 2 मान लो, दोनों को गुना कर दो, समीकरण 1 गुना समीकरण 2, क्योंकि हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना। समीकरण 1 क्या है डी वाई बाई डी यू गुना समीकरण 2 क्या है डी यू बाई डी एक्स, यहाँ डी यू खत्म हो गया, क्या निकला हमको डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको क्या, इसको गुना कर दो, क्या हो जाएगा माइनस 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर गुना कॉस यू, कॉस यू। अब u की जगह आप क्या डालना है, u की जगह आप डाल दो कॉट इनवर्स एक्स, आंसर आ जाएगा मेरा सेम, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, इसका ऑप्शन करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, ऑप्शन ये नहीं होगा, ठीक है। अगला मेरा सवाल है कि y बराबर लॉग रूट एक्स का हमको डिफरेंशिएशन निकालना है। तो आसान है, इसको क्या मानो, आंख बंद करके इसको मान लो x मान लो, ठीक है। आंख बंद करके क्या मानेंगे, इसको x मान लो। अब log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाय x होता है, 1 बाय x होता है, तो 1 बाय x, x की जगह क्या डालेंगे रूट x, तो 1 बाय x, तो ये तो होगा नहीं, क्या हो, अच्छा देखो अब करके दिखा देते हैं, log रूट x 1 बाय x हो जाएगा, कहाँ गया 1 बाय x हो जाएगा ना इसका, log x 1 बाय x, और x की जगह क्या है रूट x है, तो रूट x रख दिए, ठीक है। log का डिफरेंशिएशन हो गया। अब अंदर क्या है रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हम बता चुके हैं क्लास में, आपको याद भी करवा चुके हैं, कैसे निकाला जाता है ये भी बता चुके हैं। क्या होगा, तो 1 बाय 2 रूट x हो जाएगा, रूट x का डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 1 बाय, इसको हो जाएगा, इसको गुना करेंगे क्या होगा रूट x गुना रूट x हो जाएगा, और 1 गुना 2 2, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। या आप उसको भी कर सकते हैं, इसको अंदर वाला को u मान लो, फिर यहाँ पर log u हो जाएगा, तो जिस तरह से डी वाई बाई डी एक्स जो कैसे निकालते थे गुना करके, आप उस तरह से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा। क्या हो जाएगा इसका 8 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं 9 नंबर में आते हैं। 9 नंबर में पूछा है कि डी वाई बाई डी एक्स, अच्छा हमको क्या किसका डिफरेंशिएशन करना है, रूट अंडर टेन एक्स का डिफरेंशिएशन करना है हमको। अब कोई बच्चा बताओ इसको किस तरह से करेंगे, वीडियो पॉज करिए, एक बार खुद से करके देखिए किस तरह से करेंगे इसका डिफरेंशिएशन, देखिए करिए, चलिए हम ही कर देते हैं, ठीक है, चलिए हम ही कर देते हैं। हम क्या करेंगे बस उसी तरह मानेंगे, क्या होगा y बराबर क्या है रूट 10x, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अगर नहीं आता है तो हम क्या करेंगे, इसको मान लो u बराबर 10x, अंदर वाला को क्या मान लिए u मान लिए इसको, ठीक है, अंदर वाला को क्या मान लिया हम u मान लिए, ठीक है। तब जाके u इसको y बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट u, है ना, इस तरह लिख सकते हैं ना। चलिए ठीक है, तो एक मेरा ये निकल के आ गया, एक मेरा ये निकल के आ गया, दोनों को हम क्या करेंगे डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में होगा, डी वाई बाय, चूंकि u का फंक्शन है तो यहाँ पे डी यू हो जाएगा, और वो रूट u का क्या होगा डिफ्रेंशिएशन 1 बाय 2 रूट u, इसको समीकरण 1 मान लो। सेम उसी तरह क्या है u बराबर क्या है 10x है ना, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन करो डी यू बाय
डी एक्स, एक्स का है ना फंक्शन, तो एक्स के रिस्पेक्ट में कर दिए, तो tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, तो समीकरण 2 मान लेते हैं। अब क्या करना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को गुना कर दो, समीकरण 1 गुना समीकरण 2 कर दो, क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी यू गुना डी यू बाई डी एक्स बराबर क्या होगा 1/2√u गुना सेक स्क्वायर एक्स, यही होगा ना। गुना किए हम क्या किए, एल एच एस को गुना कर दिए, है ना। देखो तो डी वाई बाई डी यू, डी वाई बाई डी यू, डी यू बाई डी एक्स, दोनों को एल एच एस गुना कर दिए, एल एच एस गुना किए तो आर एच एस भी हम क्या किए, गुना कर दिए। तो मैंने क्या आ जाएगा आंसर सेक स्क्वायर एक्स बटे 2√u, यू की जगह हम लिख सकते हैं ना tan x, तो tan x लिख सकते हैं। तो ये मेरा क्या आ जाएगा उत्तर, ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर किसका, तो सेक स्क्वायर एक्स बटे 2√tan x, तो 9 का क्या हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, सब चेन रूल से आप इसको बनाते हैं, बहुत आसान सा सवाल है, इससे इसी से अधिकांश सवाल आपके बोर्ड में जो भी क्वेश्चन पूछता है सब इसी से पूछता है, इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं करता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, 10 नंबर क्या है कि हमको e टू द पावर cos x का डिफरेंशिएशन पूछा है। सिंपल है, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर x, ठीक है। तो x की जगह क्या है cos x, तो e टू द पावर cos x होगा, e टू द पावर cos x, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें, चलो चारों ऑप्शन में हमको e टू द पावर cos x हो जाएगा। हम किसका एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन कर लिया, अब क्या बचा आगे में क्या है cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन x, देखो तो माइनस साइन x कहाँ है, माइनस साइन एक्स इसमें है, माइनस साइन एक्स इंटू ई टू द पावर कॉस एक्स, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगर हम आते हैं क्या है साइन 4x का डिफरेंशिएशन पूछता है, तो साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x हो जाएगा, तो cos x, तो ये तो होगा, ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं, अब ये दोनों में कौन सा सही हो जाएगा cos x हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह क्या है 4x है ना, तो 4x इसमें है, इसमें सिर्फ x है, इसमें 4x है, तो ऑप्शन नंबर ये बी सही हो जाएगा, बी नंबर सही हो जाएगा। नहीं तो निकालना तो आप निकाल सकते हैं, साइन एक्स का पहले साइन का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा, क्या हो जाएगा कॉस, और एक्स का क्या है 4x, तो कॉस 4x, फिर अंदर में क्या है 4x है, तो 4x का डिफरेंशिएशन करेंगे क्या हो जाएगा 4, तो 4 इंटू कॉस 4x, 11 का बी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर 12वां नंबर सवाल पूछते हैं, 12वां नंबर सवाल है कि y बराबर log x प्लस tan x प्लस साइन एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स का हमको डिफरेंशिएशन करके दिखाओ क्या होगा। बहुत आसान सवाल है, y बराबर क्या इतना दिया हुआ है, हमको dy बाई dx निकालना है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, करते चलते चलिए, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x हो जाएगा, प्लस tan x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस साइन x का डिफरेंशिएशन cos x हो जाएगा, और e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा इसका, यही मेरा क्या होगा 12 नंबर का आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला आते हैं क्या साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन पूछो। बहुत आसान सवाल है, बहुत ज़्यादा आसान सवाल, देखिए कैसे करेंगे हम। साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब हम क्लास में करवा चुके हैं। ये किसका हो गया साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो गया। अब कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये सब हम क्लास में याद करवा चुके हैं, बता चुके हैं क्या होता है ये कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। हमसे क्या पूछा है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकालो, कॉस इनवर्स x का डिफरेंशिएशन निकाल लो, दोनों को जोड़ दो, तो हम जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो प्लस 1 इतना इतना, अब माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस में से माइनस गया, कट कुट के आंसर क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा मेरा, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। फिर अगला सवाल क्या है 14 नंबर में देख लेते हैं कि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। सिंपल से 1/1 देखो तो कहाँ गया, हाँ ये 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाता है साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हो जाता है, करेक्ट सही है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सबसे लास्ट सवाल है क्या है डिफरेंशिएशन में x टू द पावर n का पूछा है, तो x टू द पावर n का हम ये आपको याद करवा चुके हैं, क्या होता है n जो पावर होता है, पावर को आगे पटक दो और जो पावर में से एक घटा दो, ये मेरा क्या होता है सूत्र होता है x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो ये 15 सवाल था, ये 15 सवाल था, तो ये सारे सवाल हमने कर लिए, और ये हमारा पहला टेस्ट था। अगला टेस्ट आपको शायद परसों या शनिवार को आपको होगा, ठीक है। इस पर हम कुछ सवाल करेंगे अगले क्लास में।